जमीन पर पड़े शव को देखकर टॉमी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी दरवाजे तक आ गए। वाइटी ने बार बार दरवाजा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार सबने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया और सामने का नजारा देख सबके होश उड़ गए। इमारत में किसी की मौत हो चुकी थी। पुलिस तुरंत पहुंच गई और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। लोगों को समझ नहीं आया एक मौत पर पूरी इमारत क्यों बंद की जा रही है। तभी एक गुंडा वाइटी पर इल्जाम लगाने लगा। कहने लगा कि यही मोहल्ले में ड्रग्स बेचता है। उसने गवाही दी कि उसने खुद देखा था कि वाइटी ने ब्लैकी को सफेद पाउडर बेचा और वही ज्यादा लेकर मर गया। बात सुनते ही माहौल गर्मा गया। दोनों गुटों में झगड़ा होने ही वाला था कि पुलिस बीच में कूद पड़ी। थोड़ी देर बाद सबके सामने ब्लैकी की लाश बाहर ले जाई गई। डेविड का दिल बेचैन हो गया। उसे लग रहा था कि मामला कुछ और है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। जो ने कहा कि ब्लैकी के शरीर पर जो फोड़े जैसे निशान हैं, वो किसी नशे के नहीं बल्कि जहरीले कीड़े के काटने जैसे लगते हैं। यह सुनते ही वाइटी चुपचाप एक कोने में सर झुकाए खड़ा रह गया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पूरी सोसाइटी पहले से ही मकड़ियों से भर चुकी है। ये जहरीली मकड़ियां इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि पूरा वेंटिलेशन सिस्टम उनसे ठसाठस भर गया था। उधर लीसा बाथरूम में पैर धो रही थी। उसके पीछे की पाइपलाइन मकड़ियों से इतनी भर चुकी थी कि वेंट का ढक्कन दबाव से नीचे गिर पड़ा। उसे लगा बस स्क्रू ढीला है। वो आराम से हाथ धोती रही। तभी अचानक सैकड़ों मकड़ियां बाथरूम में घुस आईं। लीसा को लगा बस ढक्कन गिरा है। उसने उसे उठाकर लगाने की कोशिश की। अगर उसी वक्त उसने पाइपलाइन का अंदरूनी नजारा देख लिया होता तो उसकी आधी जान वहीं निकल जाती। अचानक उसका पैर फिसला और वो बाथटब में जा गिरी। उठकर तौलिए की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहीं से मकड़ियां झपट पड़ी। चीखते हुए उसने जो को बुला लिया। जो बेपरवाह है यार अंदाज में बोला, अरे ये तो मामूली सी स्पाइडर है, मैं कब से पकड़ लेता हूँ। शोर सुनकर वाइटी भी वहाँ पहुँच गया। उसे लगा यही वो जहरीली मकड़ी है जिसके लिए उसने पैसे दिए थे। उसने जो को साफ चेतावनी दी, इसे मारना मत। लीसा जिद पकड़कर चिल्ला रही थी, मारो इसे, अभी मारो। लेकिन जो को भरोसा था एक छोटी सी मकड़ी इतनी बड़ी तबाही नहीं मचा सकती। पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।